नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। आज देश भर में कांग्रेस महंगाई बेरोजगारी के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। साथ ही दिल्ली में पीएम मोदी के आवास को भी घेरने की कोशिश। बता दें कि बीते दिनों ईडी सोनिया और राहुल से नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ कर रही है। कांग्रेस लगातार संसद में इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। साथ ही कांग्रेस महंगाई बेरोजगारी पर केंद्र सरकार पर हमलावर रुख अपना रही है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस कार्यकर्ता गुरुवार रात से ही कांग्रेस के मुख्यालय पर जुटने लगे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा। कहा, देश जो 71 साल में कमाया वो मोदी सरकार ने 8 साल में खत्म किया। सरकार के कंट्रोल में है देश की सभी संस्थाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, देश में सिर्फ 4 लोगों की सरकार, महंगाई पर बात करने वाला कोई नहीं। वहीं भोपाल में नेशनल हेराल्ड से जुड़ी सभी संपत्तियों की सरकार कराएगी जांच। आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित करने के निर्देश। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर विकास के साथ पुनर्वास को भी प्राथमिकता देते हुए प्रभावित लोगों को पुनर्वासित कर बड़ी राहत दी जा रही है। इसी कड़ी में आज 133 अतिक्रमित मकानों के लोगों के न्यास कार्यालय में भूखंडों की लॉटरी निकाली गई। फतेहपुर में गांव ढांडन में भाजपा रामी सीसर मंडल की बैठक का आयोजन किया गया। मंडल अध्यक्ष विकास भास्कर की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सीकर जिला प्रभारी दिनेश धाभाई समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने राम सीसर मंडल द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की और कहा, आज प्रदेश में अपराधों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। साथ ही विधानसभा प्रभारी विश्वभर पुनिया ने राम सीसर मंडल को श्रेष्ठ मंडल में रखते हुए कार्यकर्ताओं से अभी से आगामी चुनावों में जुटने के लिए कहा। सवाईमाधोपुर के बौली में जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला और जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार बिश्नोई बावनवास दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने थाना परिसर में आयोजित शांति समिति की बैठक को संबोधित किया। वहीं जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने प्रत्येक परिवार से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ने की अपील की है। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार बिश्नोई ने कहा कि क्षेत्र में आपसी भाईचारा सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। साथ ही सोशल मीडिया पर अनावश्यक पोस्ट और टिप्पणियों से बचने की सलाह दी है। इस दौरान बानुवास एसडीएम जोगिंदर अवाना, सीओ तेज कुमार पाठक समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सवाईमाधोपुर के फलौदी में झुंझेश्वर महादेव मंदिर में ब्रह्मदास महाराज अपने 15 से 20 सेवादारों के साथ कनक दंडवत करते हुए सवाईमाधोपुर रामद्वार पहुंचे। ब्रह्मदास महाराज 30 जुलाई को झुंझेश्वर महादेव से रामदेवरा जाने के लिए कनक दंडवत करते हुए रवाना हुए थे। ब्रह्मदास महाराज क्षेत्र के विकास और उन्नति के लिए रामदेवरा की कनक दंडवत यात्रा पर है। श्रीकरणपुर में केंद्र सरकार के नेशन के विरोध में कांग्रेस ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और एसडीएम सुभाष चंद्र चौधरी को ज्ञापन देकर गिरफ्तारी देने की मांग की। महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी का विरोध कर रहे हैं। वहीं पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस से कहा कि हमें सारे बाजार से गिरफ्तार करके लेकर जाओ। हरिदेश नगर निगम में सतर्कता दस्ते की टीम गुरुवार को घाट की गुनी में कार्रवाई करने पहुंची, लेकिन जैसे ही निगम दस्ते ने कार्रवाई शुरू की तो लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया।
वहीं इस बीच कुछ लोगों ने पथराव भी किया, जिससे निगम की एक गाड़ी का शीशा टूट गया। निगम अफसरों के अनुसार घाट की गुनी में ठेले वालों ने रास्ता रोक रखा है। श्री डूंगरगढ़ में गंदे पानी के तालाब से आ रही बदबू से शहरवासी परेशान हो रहे हैं और इसी को लेकर शहरवासियों ने तालाब के पास प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। लोगों में नगरपालिका के खिलाफ आक्रोश साफ देखा जा रहा है। वहीं बदबू के स्पष्ट कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बता दें कि 2018 में भी इस तरह की घटना सामने आई थी। बाड़मेर में पूर्व राजस्व मंत्री और विधायक हरीश चौधरी ने अपने विधायक कोटे से 10 लाख रुपए प्रस्तावित किए हैं। बता दें कि राशि गंभीर संक्रामक बीमारी लंबी से गौवंश को बचाने के लिए दी गई है। इस राशि से आवश्यक दवाइयां और अन्य सामग्रियां खरीदी जाएंगी। खबर राजसमंद के गुर्ज गांव से है, जहां पर एक व्यक्ति जगदीश खटी की दादागिरी से व्यापारी परेशानी है। जानकारी के मुताबिक युवक लोगों से हफ्ता वसूल करता है और दुकान के लिए सामान का पैसा भी नहीं देता। वहीं जब दुकानदार पैसे की मांग करते हैं तो युवक मारने की धमकी देता है और इसी को लेकर सभी व्यापारियों ने एसपी और कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन सौंपा और युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जयपुर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की अनूठी पहल देखने को मिली। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आज से स्वतंत्रता दिवस तक पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क कर दिया है। आज से 15 अगस्त तक एएसआई के अधीन स्मारकों पर टिकट शुल्क नहीं वसूला जाएगा। एएसआई के निदेशक डॉक्टर एनके पाठक ने जारी किया आदेश। अकेले राजस्थान में है एएसआई के 164 संरक्षित स्मारक और आर्कियोलॉजिकल साइट। फतेहपुर शेखावटी में श्रावण में शिवालयों में भक्तों की धूम रही। निकटवर्ती गांवों के चुवास आश्रम में महाआरती की गई। संत निश्चलनाथ जी महाराज के सानिध्य में हजारों भक्तों ने दीपक लेकर महाआरती की। बता दें कि इस बार शिवलिंग का श्रृंगार राष्ट्रीय भक्ति की थीम पर किया गया। शिवलिंग को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के रंगों वाले फूलों से सजाया गया है। साथ ही ज्योतिर्लिंग की मनमोहक झांकी सजाई गई। अजमेर की चिश्ती की दरगाह में छठी शरीफ की रस्म अदा करने के लिए देश भर से सैकड़ों लोग उमड़ पड़े। आज शुक्रवार होने पर भी सुबह से ही अजमेर दरगाह परिसर में जायरीनों का जमावड़ा लगा रहा। विश्राम स्थली अजमेर में छठी शरीफ की फातिहा का आयोजन किया गया। छठी शरीफ की फातिहा में बड़ी संख्या में जायरीन ने हिस्सा लिया। दरगाह कमेटी के मौलाना जाकिर शमसी ने ख्वाजा साहब की जीवनी और उनकी शिक्षाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं फतिहा के अंत में देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ की गई। भुसावर के गांव निठार से जनास्था का केंद्र बिंदु बना गिरिराज महाराज की परिक्रमा देने के लिए गोवर्धन सेवा समिति ने गोवर्धन धाम के लिए 14वीं पद यात्रा रवाना की। इस यात्रा की जिसके भुसावर पहुंचने पर लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। बता दें कि ये पद यात्रा 151 से अधिक यात्रियों के साथ रवाना हुई। यात्रा में भक्त आगे ध्वज पताका लिए राधे राधे के जयकारे लगाते चल रहे थे, तो वहीं पीछे ठाकुर जी रथ में विराजमान होकर ब्राह्मण करते चल रहे थे। साथ ही इस दौरान भक्त ठाकुर जी के भजनों पर नृत्य करते भी नजर आए। जयपुर में सरपंचों का आंदोलन अब 2 धड़ों में बढ़ गया है। पूर्वी राजस्थान के सरपंच अब मंत्री रमेश मीणा के समर्थन में आए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री रमेश मीणा स्वच्छ छवि के ईमानदार नेता हैं। साथ ही कहा कि रमेश जानबूझकर बनाया जा रहा है माहौल। इसी को लेकर बहुत तादाद में रमेश मीणा के समर्थन में सरपंच जयपुर में जुटे। वहीं सरपंचों का दूसरा बड़ा मानसरोवर में
महापड़ाव कर रहा है। बीकानेर में 11 kV करंट लगने से किसान की मौत के मामले में मृतक के परिजनों और ग्रामीण घटनास्थल पर मृतक किसान के शव को रखकर लगातार धरना दे रहे हैं। मामलों को लेकर प्रशासन लगातार समझाइश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति नहीं बन पा रही। बता दें कि ग्रामीण विद्युत विभाग के दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, साथ ही आर्थिक सहायता और मृतक के पुत्र को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। समदड़ी में तेज गर्जना के साथ मानसून की दूसरी बारिश ने कस्बे को तरबतर कर दिया है। पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से मुख्य बाजार गौर का चौक में 4 फीट तक पानी भर गया। वहीं कस्बे के विभिन्न इलाकों में भी जलभराव हो गया है और वहीं जलभराव के चलते वाहन चालकों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ ही खेत खलियान में भी बारिश के पानी जमा होने से कई फसलों को नुकसान हुआ है। तहसीलदार अनुमत सिंह ने बताया कि 66 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और वहीं इससे पहले 3 mm बारिश हुई थी। भरतपुर के रुदावल में पुलिस ने हथकड़ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15 लीटर हथकड़ शराब बरामद की और साथ ही 2000 लीटर वॉश भी नष्ट की। कार्रवाई के दौरान 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने आरोपी गंगाराम और सचो के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामले दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोटा के मानपुरा में मुक्तिधाम से अस्थियां चोरी होने का मामला सामने आया है। 22 साल की युवती के अंतिम संस्कार के बाद की रस्म के लिए जब परिजन धाम पहुंचे तो अस्थियां गायब मिली। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने विरोध कर पुलिस से जल्द मामले की कार्रवाई करने की मांग की है। उदयपुर में NH 8 पर स्कूटी सवार दंपति को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पति की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और अमेरिकी संसद के स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान से लौटते ही चीन और एग्रेसिव हो गया। गुरुवार को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने ताइवान के इर्द गिर्द 6 इलाकों में सैन्य अभ्यास शुरू किया है। चीन के 100 से अधिक फाइटर जेट्स ने ताइवान के उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिम और दक्षिण पूर्वी एयर स्पेस में उड़ान भरी है। इससे पहले ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि PLA ने उनके उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिमी तट के पास 11 डोंगफेंग बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। वहीं चीन की ओर से दागी गई 5 बैलिस्टिक मिसाइलें जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गिरी हैं। जापान की रक्षा मंत्री नोबुओ किशी ने बताया कि डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए इस घटना का विरोध दर्ज कराया गया है। जयप्रकाश वॉरियर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो फिल्म ब्रह्मास्त्र का केसरिया गाना गा रही हैं और फिल्म की टीम को टैग भी किया है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आने वाले हैं। फिल्म में दोनों पहली बार साथ में बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। फिल्म में दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री नजर आएगी। करण ने शो कॉफी विद करण साथ में करीना कपूर से उनकी सौतेली बेटी सारा अली खान को लेकर भी बात की, जिसमें करीना ने बताया कि अमृता सारा को लेकर सेट पर आई और कहा कि आपकी फैन है और फोटो क्लिक करवाना चाहती हैं। फिल्म शमशेरा के बारे में सवाल पूछने पर करीना ने कहा कि उन्होंने फिल्म नहीं देखी और बहुत से लोगों को फिल्म पसंद आ रही है और बहुत से लोग इसे पसंद नहीं कर रहे हैं। करण जौहर के शो कॉफी विद करण साथ के हाल ही में एपिसोड में करीना कपूर खान और आमिर खान अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा के प्रमोशन के लिए पहुंचे।